हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है राज्य का उत्तराधिकारी। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के एक अच्छे उत्तराधिकारी को लेकर वो बहुत चिंतित था। बहुत से वैद्यों हकीमों को दिखाने के बाद भी वो संतान सुख से वंचित ही रहा। तो उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। एक अच्छे उत्तराधिकारी के चयन के लिए उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस परीक्षण के लिए राजा अपने राज्य में एक शानदार महल का निर्माण करवाया और महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित करवाया। और फिर राजा के आदेश पर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल करके दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे वो महल उपहार के तौर पर दे दिया जाएगा और साथ ही राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नई नवेली महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक राज्य के नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई नवयुवक उसे लिख कर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में नाकाम रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उसमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा उसी गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां वो युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? वो युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी ग्रामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके दिमाग में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे हल होगा, कैसे महल का ये दरवाज़ा खुलेगा। और पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाज़ा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत ही खुश हुआ। फिर राजा ने उस युवक को वो महल भी दिया और राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित किया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है कि ज़िंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। दोस्तों, समस्या सामने आने पर परेशान ना हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें।
तो दोस्तों यही था आज का कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी।